नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य रेलवे के चैनल के ऊपर। आप सभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के सपनों को सही उड़ान देने के लिए और आप सभी को तैयारी से लेकर के रेलवे की ज्वाइनिंग तक पहुंचाने के लिए लक्ष्य रेलवे चैनल स्टार्ट किया गया है। इसमें आप सभी विद्यार्थियों को रेलवे से जुड़ी हुई सभी अपडेट आपको मिलेगी, क्लासें भी मिलेगी। बस आप सभी विद्यार्थी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दिखाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इस चैनल को आप सभी शेयर करें साथियों। क्योंकि अगर आपके परिवार में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी जानकार आपका रेलवे की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर तमाम रेलवे की भर्तियों के लिए पूरी स्ट्रेटेजी, पूरे नोटिफिकेशन और सभी क्लासें यहाँ पर आएगी साथियों। तो जुड़े रहिएगा लक्ष्य रेलवे के साथ। आज जैसा कि आप सभी विद्यार्थी देख रहे होंगे, रेलवे एएलपी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक बड़ी वैकेंसी है, बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है। इससे पहले ये 2018 में शायद आई हुई थी। तो दोस्तों आप सभी के लिए, अगर आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी क्या प्रोसेस रहेगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, कैसे करनी है तैयारी, सारी बातें मैं आपसे डिस्कस करूंगा साथियों। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक बच्चों। चलिएगा, सबसे पहले अगर अपन बात किसके बारे में करने वाला हूं मैं, असिस्टेंट लोको पायलट, जिसे आप शॉर्ट में एएलपी कहते हो, 2024 के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं साथियों। तो सबसे पहले अगर इसका एग्जाम प्रोसेस की बात करूं, अगर इसका एग्जाम प्रोसेसिंग की बात करूं तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं कि इसके अंदर आप सभी को प्रथम चरण देना होगा सीबीटी फर्स्ट। सीबीटी फर्स्ट आप सभी को यहां पर देना होगा। सबसे पहले सीबीटी जो फर्स्ट होगा इसे फर्स्ट स्टेज बोलेंगे, सीबीटी 1 बोलेंगे। सीबीटी 1 के बाद जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा। और सीबीटी 2 को भी हम दो पार्ट में बांटेंगे, एक ए वाला पार्ट और एक बी वाला पार्ट। ए वाला पार्ट जो कि आपका पेपर होगा और बी वाला पेपर जो नहीं होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर बी वाला जो स्टेज नंबर 2 इसको भी दो पार्ट में अपन बांटेंगे। जब ये दो चीजें हो जाएगी तो उसके बाद आपका साइको होगा बच्चों, साइको टेस्ट होने वाला है, साइको टेस्ट होगा। आप सभी को साइको टेस्ट पे मैं अलग से वीडियो बना कर दूंगा, आप चिंता नहीं करें, सारी बातों को आपको क्लियर किया जाएगा। तो तीसरी अगर मैं आपको बात करूं यहां पर तो आपका साइको होगा, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मतलब कि 5 प्रोसेस से आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 5 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। पहली स्टेज आपको सीबीटी 1 पास करना पड़ेगा, दूसरी स्टेज आपको सीबीटी 2 पास करना पड़ेगा, तीसरे में आपको साइको होगा, चौथे में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 5वें में आपका मेडिकल होगा। इस प्रकार 5 स्टेप से गुजर करके आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। अब मैं एक एक करके सभी इसकी बात करता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने तो सीबीटी फर्स्ट में बात करते हैं। सीबीटी 1 की बात करें बच्चों तो सीबीटी 1 का जो पेपर होगा, जो आपको पहली बार देना पड़ेगा, उसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और ड्यूरेशन मिलेगा आपको बच्चों 60 मिनट का। 75 क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवे में टाइम का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, तो आप सभी के लिए 75 क्वेश्चन 60 मिनट के रहेंगे। और सेकंड स्टेज के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। ए वाला पार्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेंगे, और दूसरे पार्ट में 75 क्वेश्चन होंगे और आपको 60 मिनट मिलेंगे साथियों। तो पहला स्टेज और सेकंड स्टेज में दो पार्ट ए और पार्ट बी आपका रहने वाला है। अगर मैं आप सभी से बात करूं तो सबसे पहले एएलपी की सबसे पहले स्टेज फर्स्ट, जिसे आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। चलिएगा, इसके अगर मैं आपसे बात करूं तो मैथ टोटल मिला के कितने मिलेंगे बताओ, यहां पर 60 मिनट मिलेंगे और प्रश्न मिलेंगे 75। अब इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी जो कि 20 नंबर की आएगी बच्चों, 20 नंबर की मैथमेटिक्स आएगी। आगे मैथ्स का सिलेबस बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, नॉर्मल अर्थमेटिक है, एडवांस नहीं है। उसके बाद आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग आएंगे बच्चों 25 क्वेश्चन की, 25 क्वेश्चन यहां पर पूछे जाएंगे। जनरल साइंस एक बहुत बड़ा वेटेज बच्चों आप सभी के सामने 20। तो बच्चों आप सभी को मैं बता दूं 20 प्रश्न मैथ के, 20 प्रश्न साइंस के पूछे जाएंगे बच्चों, और 25 प्रश्न रीजनिंग के पूछे जाएंगे बच्चों। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, नॉर्मल जनरल अवेयरनेस, ज्यादा आपको डीप जाने की जरूरत नहीं है, अनुच्छेद पढ़ लिए, सबसे बड़ा सबसे छोटा, इस प्रकार के जनरल अवेयरनेस। और उसके साथ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा करंट अफेयर्स, आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आएंगे बच्चों आपका 10, टोटल मिलाकर के आपके 75 जो है बच्चों प्रश्न आएंगे और 60 मिनट आपको मिलेंगे। आपको मैथ और साइंस मजबूत करनी है, बाकी रीजनिंग अधिकतर बच्चों की कंप्लीट रहती है। मैथ साइंस को कंप्लीट कर लीजिए, करंट अफेयर्स पिछले 6 महीनों का पढ़ लीजिए, पहला स्टेज आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जब आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा तो आपका फिर सीबीटी 2 होगा बच्चों। और सीबीटी 2 की बात करें तो वही सेम सिलेबस, मतलब कि तैयारी एक होगी और दोनों। तो अगर आप पहली बार में अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो आपको सीबीटी 2 की अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, इसी में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं आप सभी के सामने तो इसके अंदर वही 10 प्रश्न जो आए पूछे जाएंगे, वो करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे,
मैथ्स के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और साइंस बेसिक साइंस के बारे में बच्चों और इंजीनियरिंग के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई बच्चों, और यहां प्रश्न कितने हो गए? 100 हो गए। जैसे पहली स्टेज में प्रश्नों की संख्या 75 थी, लेकिन यहां पर कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न हो गए बच्चों। क्यों? क्योंकि इसमें साइंस का वेटेज बढ़ गया बच्चों। आपको मैं फिर बता रहा हूं, साइंस का वेटेज ज्यादा है, क्योंकि लोको पायलट है तो आपको साइंस और इंजीनियरिंग का कोर्स यहां पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा बच्चों। साइंस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। मैथमेटिक्स के प्रश्न यहां पर बच्चों, मैथमेटिक्स की बात करूं तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग की बात करूं तो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। ये पार्ट ए होगा। और पार्ट बी में जो भी आपका है उसका ट्रेड टेस्ट होगा बच्चों। ट्रेड टेस्ट होगा कि आपको उस फील्ड के बारे में कितनी जानकारी है। ये बिल्कुल आसान होगा, कोई ज्यादा दिक्कत की विषय नहीं है। तो यहां पर आपके 75 प्रश्न आपको उससे पूछे जाएंगे और प्रश्न मिलेंगे। बताओ टाइम कितना मिलेगा? 60 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों चीजें समझ में आ गई। तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी आप सीबीटी 1 को ही सीबीटी 2 मान के करिए, मतलब प्री और मेंस यूं मान के चलिए। तो प्री को ही मेंस लेवल का पढ़ लीजिए, ताकि आपका ये वाला पोर्शन और वो वाला पोर्शन दोनों कंप्लीट हो जाए। जब आप ये कर लेते हैं बच्चों, तो आपका फिर साइको टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और लास्ट में आपका मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी साथियों। अब अगली बात करूं गुरुजी, जब मैथ और साइंस का इतना बड़ा वेटेज है गुरुजी, तो यहां पर आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए बच्चों। सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग सेम सा है प्री और मेंस का सिलेबस। प्री और मेंस का मतलब समझना, प्री और मेंस के मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2। अगर अपन बात करें यहां पर, तो सबसे पहले यहां पर 3 पोर्शन होते हैं साइंस के। फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको? मात्रक पढ़ने बच्चों। मात्रक के बाद आविष्कार और उसकी खोज पढ़ने, जैसे एडिशन ने बल्ब की खोज की थी, मार्टिन कूपर ने मोबाइल की खोज की थी, ठीक है, JL बेड ने टेलीविजन की खोज की थी। तो आप मेरे साथ जुड़ना, सबको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाया जाएगा, चिंता नहीं करना है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अपन यहां पर पढ़ना है आपको। कैपिटल जी का मान, स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान, है कि नहीं? ये सारी बातें आपको यहां पर पढ़नी पड़ेगी। पृष्ठ तनाव आपको, सरफेस टेंशन आपको पढ़नी पड़ेगी साथियों। ध्वनि तरंग, पूरा ध्वनि पढ़ना पड़ेगा। और जब तरंग आ गया तो यहां पर प्रकाश भी पढ़नी पड़ेगी, विद्युत भी पढ़ना पड़ेगा, विद्युत धारा भी पढ़नी पड़ेगी, ओम का नियम भी पढ़ना पड़ेगा, चुंबक भी पढ़नी पड़ेगी, कार्य ऊर्जा और शक्ति भी पढ़नी पड़ेगी, दर्पण पढ़ना पड़ेगा, आवृत्ति पढ़नी पड़ेगी, एनर्जी पढ़नी पड़ेगी, जड़त्व और गति के नियम भी आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो यह आपका सारा किसका सिलेबस है? फिजिक्स का सिलेबस है। प्रश्न कितने? 20 प्रश्नों में से लगभग 5 से 7 प्रश्न आपको किससे मिलेंगे बताओ? फिजिक्स से देखने को मिलेंगे। और सारे टॉपिक यही आपको तैयार कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आपसे बच्चे। केमिस्ट्री की बात करें तो अम्ल, क्षार और लवण आपको पढ़ने पड़ेंगे। तत्व, यौगिक और मिश्रण पढ़ने पड़ेंगे। आवर्त सारणी पूरी पढ़नी पड़ेगी। रासायनिक अभिक्रिया, उष्माशेपी, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। धातु और अधातु आपको पढ़नी पड़ेगी, मेटल और नॉन मेटल। इसी के साथ आपको मिश्र धातु पढ़नी पड़ेगी, उपधातु पढ़नी पड़ेगी। अयस्क का आपको पढ़ना पड़ेगा, बेकेलाइट होता है ना, ऐसे अयस्क पढ़ने पड़ेंगे। ईंधन, LPG CNG के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। परमाणु संरचना के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। सभी के आणविक सूत्र आपको देखने पड़ेंगे। pH मान पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार आपको कंप्लीट यहां पर केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी बच्चों। प्रश्नों की संख्या 5 से 8 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे। अगली बात, अगर आपको बायोलॉजी की बात करूं बच्चों, तो यहां पर प्रश्न भी पूछे जाएंगे। 5 से लेकर के 8 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। टॉपिक सारे ही होंगे, जिसमें कोशिका है बच्चों, जेनेटिक्स है आपका, जीवधारियों का वर्गीकरण, पादप जगत का, जंतु जगत का, जैव विकास, ये सब अपने को पढ़ने पड़ेंगे। अगला, मानव रोग विज्ञान की प्रमुख शाखा, साइटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, हिपेटोलॉजी, अर्निथोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा बच्चों। मानव शरीर आ गया तो सारे तंत्र पढ़ने पड़ेंगे। प्रोटीन और विटामिन पढ़ने पड़ेंगे। पादप और जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा। रक्त पढ़ना पड़ेगा। ये सारे टॉपिक अपने को कंप्लीट करने पड़ेंगे साथियों। इन्वायरमेंट भी आपके यहां पर पूछी जाएगी। तो इन्वायरमेंट में देखो, हरित ग्रह प्रभाव पूछा जाएगा। ओजोन परत, ओजोन की खोज किसने की? ओजोन परत कौन से मंडल में होती है? इसकी मोटाई कितने मापी जाती है? इस प्रकार के प्रश्न। जलवायु परिवर्तन आपको पढ़ना पड़ेगा। पर्यावरण प्रदूषण पढ़ना पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना पड़ेगा। इन सभी से 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे इन्वायरमेंट से लेकर के। अगली बात अगर मैं आपसे करूं बच्चों, तो जनरल अवेयरनेस, जिस प्रकार आप सभी टॉपिक देख रहे हैं, ये सब टॉपिक जनरल अवेयरनेस से है बच्चों। तो आप सभी इसको देख लीजिएगा बच्चों। सारे टॉपिक आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में पढ़ने पड़ेंगे। और इसके टोटल प्रश्न कितने आएंगे बताओ? 10 प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस के पूछे जाएंगे। तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं बात करूं बच्चों मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम का लगभग 1 प्रश्न आपको पूछा जाएगा। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, 1 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे दशमलव और भिन्न आपसे पूछी जाएगी, 1 से 2 प्रश्न आपके यहां से पूछे जाएंगे। HCF और LCM, 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अनुपात और समानुपात, इसमें पार्टनरशिप आ गया, मिक्सचर आ गया, एलिगेशन आ गया, सब कुछ पार्ट आ गया बच्चों। यहां पर आपके 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। अगर मैं आपसे अगली बात करूं बच्चों, और क्या है मैथमेटिक्स में सिलेबस में, देखिएगा प्रतिशत आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रतिशत के 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। लाभ हानि, और लाभ हानि के साथ आपको डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा बच्चों। सक्सेसिव डिस्काउंट का सवाल आता ही आता है।
1 से 2 प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे आपसे। सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा सिंपल बीजगणित है बच्चों, एलजेब्रा ज्यादा नहीं आएगी, सिंपल एलजेब्रा आएगी। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा x प्लस 1/x का मान इतना है, तो बताइएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा, या फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना होगा। इस प्रकार के आपके सिंपल सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा कठिन नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 से 2 प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री आपको सिंपल पूछी जाएगी बच्चों, ज्यादा कठिन नहीं पूछी जाएगी, सिंपल ज्योमेट्री पूछी जाएगी। तो एक प्रश्न आपको ज्योमेट्री से देखने को मिल सकता है, पूरक कोण, समपूरक कोण, यहां से आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल से, त्रिभुज की विशेषताओं से यहां से कोई प्रश्न बन सकता है। अगला त्रिकोणमिति और इसके साथ हाइट एंड डिस्टेंस, जनरल ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाएगी। लेकिन पिछली बार थोड़ा बढ़िया लेवल के प्रश्न आए थे, तो यहां से आपको हिट एंड ट्रायल मेथड, बहुत सारे मेथड होते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड, यहां से आपको ये भी सब सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद एवरेज, औसत का सवाल, टाइम एंड वर्क, इसके भी 1 से 2 सवाल। तो बिल्कुल चलिएगा आगे देखो, अपन बात करते हैं समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, 1 से 2 प्रश्न। डीआई सारी मैथ पढ़ने के बाद में पढ़ा जाता है, सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है, तो डीआई को लास्ट में अपने को कवर करना है, 2 से 3 प्रश्न। मेंसुरेशन, 2D और 3D, 1 से 2 प्रश्न। स्टैटिक्स भी आपके पेपर में आएगी, माध्य का बहुलक, तीनों में क्या संबंध होता है, कैसे प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आपका यहाँ से आएगा, पाइप और टंकी, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। वर्गमूल और घनमूल भी आ सकता है, 1 से 2 प्रश्न आएंगे। आयु वाले टॉपिक्स इसको रीजनिंग में भी मानते हैं, 1 से 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। बहुपद और समीकरण, 1 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इक्वेशन के बारे में, श्रीधराचार्य विधि, गुणनखंड निकालना, यह आपको आना चाहिए साथियों। अगला विविध कुछ टॉपिक बच गए हों तो वहां से 1 से 2 प्रश्न, जैसे कि वो बंदर वाला सवाल, पोल पर चढ़ने वाले सवाल, ऐसे प्रश्न भी आपको यहां से पूछे जाएंगे साथियों। तो यह आपका एक मैथमेटिक्स का सिलेबस था। इसी प्रकार आपका रीजनिंग का टॉपिक है बच्चों। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक लगते हैं आप सभी सिलेबस देख लिया होगा। अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, सीरीज, न्याय वाक्य, सिलॉग्स इंपोर्टेंट है बच्चों, ये सिलॉग्स इंपोर्टेंट है, यह आता है पेपर में। दिशा और दूरी, इसका भी सवाल आता है बच्चों। थोड़ी लैंग्वेज बड़ी आएगी, इसलिए बड़े प्रश्नों की तैयारी करना थोड़ी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ब्लड रिलेशन आएगा, कैलेंडर आएगा बच्चों, वेन आरेख आएगा, गणितीय संक्रिया आएगी, जबलिंग आएगी, दर्पण आएगा, ठीक है, कागज को काटना आएगा, आकृतियों की गिनती आएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा 100%। गैर मौखिक श्रृंखला, नो और 1 वर्ड सीरीज, और आपके सामने इसके सामने लिखे हुए इसमें कितने कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देखिए बच्चों, ये आपका कंप्लीट था। इसके अलावा देखो रीजनिंग में और टॉपिक, अशाब्दिक वर्गीकरण आएगा, सन्निहित आकृति आएगी। भाई इसमें कौन सी आकृति है, 100% आता है सवाल, इसमें कौन सी आकृति मिलती जुलती है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। आकृति को गिनना आएगा, काउंटिंग फिगर, कथन और निष्कर्ष इंपॉर्टेंट है, कथन, तर्क और मान्यता इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेटा पर्याप्तता, घड़ी का प्रश्न, आकृति में मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स, और विविध प्रश्न। तो बच्चों ये आपको टॉपिक जो मैंने इंपॉर्टेंट लगाए हैं, ये भी आपको टॉपिक कवर करनी है। आपका एक पूरा रीजनिंग का सिलेबस था, क्योंकि मोटे मोटे यही सिलेबस था। मैंने कंप्लीट सिलेबस भी डिस्कस कर लिया आपके सामने, जनरल अवेयरनेस का कर लिया, साइंस का कर लिया, मैथ का कर लिया और रीजनिंग का कर लिया। इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपका स्टेज 1 भी निकल जाएगा और स्टेज 2 भी निकल जाएगा। साइको टेस्ट की तैयारी में आपको आगे वीडियो बनाऊंगा, कैसे साइको टेस्ट देते हैं, वो वीडियो भी आपके सामने बनाया जाएगा। तो उसको करने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। तो बिल्कुल आप CBT 1 के साथ ही CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। और आप सभी के लिए इसी चैनल के ऊपर अभी से साइंस की क्लासें आप सभी की चल रही है साथियों। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको भी साइंस का डर सताता है और यहां आप 40 प्रश्न और 25 लगभग 40, 50, 60, 65 नंबर की साइंस तैयार करना चाहते तो जुड़ जाइए इस चैनल के साथ। धीरे धीरे इसमें मैथ्स की क्लास भी आएगी, धीरे धीरे रीजनिंग की क्लासें भी आएगी। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य रेलवे करके ये चैनल चलाया गया है साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा दूसरा चैनल भी है जो कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों का विश्वास हमने जीता है और हम रेलवे के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए तैयार है साथियों। तो बस आपका सपोर्ट चाहिए होगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इस चैनल के साथ जोड़ें, क्योंकि आप सभी की भारी डिमांड के ऊपर इस चैनल को चलाया गया है साथियों। तो वीडियो को शेयर करें और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, राम राम। थैंक यू सो मच।